कहा जाता है कि जब भी तुम परेशान हो तो पहाड़ों में चले जाया करो, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम्हारी टेंशन और परेशानी यूं चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो बस हम दो भाई भी चल पड़े अपनी टेंशन और परेशानी मिटाने। ये रही अपनी भुरभुतई, ये रहे अपने राइडर। सो चलते हैं। अब सुबह 4 बजे की कड़कड़ाती ठंड में हम निकल पड़े थे देहरादून से एक सुकून की खोज में। एंड सच बताऊं तो ये हम दोनों की लाइफ का सबसे क्रेजेस्ट पार्ट था, क्योंकि हमने ना ही कोई ट्रिप प्लान की थी एंड ना ही कोई तैयारी, इसलिए अपनी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। पैर एकदम जाम गए हैं, हाथ पैर मुंह सब जम गए हैं। कैसे हाथ पूरे इतने हाथ से ऊपर को पूरे हाथ जम गए, सब चीज जम गया, सब चीज। अब इस पॉइंट पे आने के बाद हम एक चीज तो समझ गए थे कि ये ट्रिप थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए ऋषिकेश से थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं फिर से सुकून की खोज में। और हमें ये सुकून मिलने वाला था टुंगनाथ की बर्फीली वादियों में। जी हाँ, हम जा रहे हैं उत्तराखंड के टुंगनाथ मंदिर में। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। कहा जाता है कि इस जगह पे आने के बाद आपकी आत्मा प्रकृति से एक अलग ही कनेक्शन बनाती है। अब ये बात कितनी सच थी और कितनी झूठ, ये तो वहीं जाके पता चलना था। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है दीपक भाई हमारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पहली बार कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ व्लॉगिंग, वो भी आपके चैनल पे। इसको करने का मन कर रहा था व्लॉग, तो हमने कहा व्लॉगिंग करा ही दो यार, छोटे बच्चों की बात कभी कभी मान जानी चाहिए। इस मोमेंट में आने के बाद हम दोनों की हालत ठंडे से इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। खैर, इस ठंड से बचने के लिए हम अपने साथ घर से ही चाय विद फुल अदरक के साथ लाए हुए थे। अब चाय की चुस्की लेते लेते हम मजे ले रहे थे नेचर के इस शानदार व्यू का। एंड सच बताऊं तो इस समय पे मानो डिप्रेशन और टेंशन दूर सी हो गई हो। और बस ऐसे ही गिरते पड़ते हम पहुंच चुके थे देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम का ये स्थान देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आने के बाद मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि टुंगनाथ की इस जर्नी में मुझे देवप्रयाग भी देखने को मिलेगा। तो बस कुछ देर देवप्रयाग की सुंदरता को निखारते हुए हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। और बस कुछ घंटों की राइड के बाद हम दो थे श्रीनगर में। तो गाइस, ठंड का सामना करते करते हम आ गए हैं देवप्रयाग से श्रीनगर। लुक एट द व्यू। हाँ, पता है बहुत बड़ा बढ़िया व्यू है, तो तभी तो कहता हूँ अपने घर में क्या कर रहे हो, थोड़ा घूमने निकलो यार, थोड़ा अच्छा लगता है माइंड को। तो सर आपको कैसा लग रहा है खाने में, कैसा हो रहा है खाना इधर का? फुर्ती मिल गई, फुर्ती। अभी हम कहाँ रुके हैं? श्रीनगर। श्रीनगर, मैं ढाबे का नाम ले रहा था। ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है खाना। तो दोस्तों अभी खाना खाते हैं और चलते हैं फिर टुंगनाथ की तरफ। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं टुंगनाथ, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और साथ जा ही नहीं जा रहा, इसलिए वो आगे चले गए क्योंकि बाइक रपट जा रही है और मैं आ रहा हूँ पैदल। ठंड से हालत खराब होगी, देखो हाथ नीले पड़ने लग गए धीरे धीरे। तो सर कैसा फील हो रहा है आपको टुंगनाथ आके? बहुत ही ज्यादा ठंडा, हाथ अभी कांप रहे हैं। ये देखो गाइस, बर्फ देख लो। ये देखिए, बौरिया गए हैं ये बर्फ को देख के। तो फाइनली 13 घंटे की लॉन्ग राइड के बाद हम पहुंच चुके थे टुंगनाथ के एरिया में।
और बाकी यहाँ का नज़ारा आपके सामने ही है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं टुंगनाथ। आई मीन टुंगनाथ यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर ट्रैकिंग है। एंड ये जो अभी जगह है ये है चौपाता। एंड अभी हमें यहाँ पे रूम भी मिल चुका है। चौपाता मतलब जो भी है, अभी हमें यहाँ पे रूम मिल चुका है। एक नाइट स्टे का 800 रुपये। एंड हम शायद यहाँ 2 दिन रुके, तो 2 दिन का वही 1600 रुपये होगा। एंड जरा ये देखो यार, सनसेट देखो, ये देखो बर्फ, ये देखो, इनको बड़े मजा आ रहे हैं यहाँ पर, मजा आ रहे हैं बहुत। ये देखो यार ऊपर को व्यू देखो जरा आप। नहीं नहीं सो हे गाइस वेलकम बैक टू। सो हे गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड अभी का सो ये रहे अपने सर जी। सर कैसा लग रहा है आपको? गर्म हो रहा है, ठंडा लग रही है, क्या कहना? बहुत ज्यादा गर्म, इतना गर्म हो रहा है कि ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है। बस ये देखो जरा इस पर हाथ लगा। इसे अपने पहाड़ी भाषा में कहते हैं खाकड़। जरा आप इधर का व्यू देखो। तो दोस्तों जैसे कि दीपक ने आपको बता ही दिया, यहाँ का टेम्परेचर बहुत तगड़ा। और देखो यहाँ के बंदर कैसे जा रही है, इनको कोई फर्क पड़ता भी है नहीं पड़ता, पता नहीं यार कैसे रह लेते हैं। और कितना प्यारा लग रहा है ये, कैसा रहा ये। तो गाइस अभी का टेम्परेचर चल रहा है जैसे कि -4 और बहुत ज़्यादा सनराइज देखने का मन कर रहा है, लेकिन सनराइज देखने के लिए हमको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तब तक वक्त बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ से थोड़ा ऊपर है और दिखाते हैं। ये देखिए, ओह तो लेट्स गो, चलते हैं आप अपनी मंजिल की तरफ। सुबह से हम निकल चुके हैं टुंगनाथ को एंड फुल प्रिपरेशन के साथ, खाने ढंग से भी। ठंड इतनी गंदी हो रही, तो अभी हमने आगे जाके कटवाना है टिकट, क्योंकि इधर जाने का चार्ज लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके 100 रुपये लगेंगे, मतलब 200 रुपये पर पर्सन। शाम को 5 बजे के बाद शायद बंद हो जाता है, तो ज़्यादा साफ नहीं होगा, ऊपर जाके दिखाएंगे। मजा आ रहे हैं फिर, हेलो, मजा आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ से वो देख, वो दिखा दिया मैंने ऑलरेडी। यहाँ से अभी ऊपर से दिखाएंगे ना अच्छे से। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। सुबह सुबह आप जा रहे हो और ऐसा व्यू दिख रहा है आपको, एकदम बढ़िया सा। कैसा लगेगा आपको बताइए आप? अब दिख रहा है साफ। सो गाइस अभी हम घर से तो निकल चुके हैं, लेकिन खाली पेट निकले हैं। तो अभी हम खा रहे हैं बिस्किट एंड थोड़े पानी ला रखे हैं। इतने से काम चलाना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ जो खाने का किराया है वो बहुत ज़्यादा है।
आते हैं, चलते हैं ऊपर, फिर दिखाते हैं आपको टुंगनाथ। गाइस मेरे को दिखाओ, ये Guys, देखो, आई एम लिविंग माई ड्रीम ब्रो। पहाड़ 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 पहाड़, उधर वो पहाड़ अभी ये पेड़ से छुपी गए। हाँ बहुत अच्छा होगा, उसमें सुकून मिल रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन जो सुकून मिल रहा है ना वो आपको फील नहीं होगा यार। आप तो घर पे बैठे रहो, हम चलते हैं घूमने, आपको दर्शन हम करवा ही देंगे अपने जरिए। तो आप घर में बैठे रहिए और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, लाइक करो, फॉलो करो। अब भाई हौले हौले हम चढ़ रहे थे टुंगनाथ मंदिर की ओर, एंड आगे जो हम दोनों के साथ होने वाला था उसकी हमें भनक तक नहीं थी। सो गाइस 3-3.5 किलोमीटर चल के हम अभी ऊपर नहीं पहुंचे हैं, एंड जो हालत खराब हो रही है अभी बता नहीं सकता, अभी सिकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन कम है यहाँ। ऑक्सीजन कम है तो इससे पूरा शरीर अजीब सा हो गया, एकदम बहुत वीक फील हो रहा। एक फील और ठंडा, और मतलब नाक में ऐसे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा जा रही है। लेकिन जो व्यू है ना, लेकिन गाइस मजा बहुत आ रहा है। बता नहीं मतलब सकता। ये अगर आप यहाँ पर हो ना, इन चीजों को आप इग्नोर कर दोगे, मतलब आप व्यू का, मतलब आपकी आंखें ऐसे जगमग करने लग जाएगी यहाँ पे, मजा ही आ जाता है। मतलब देख के बहुत ज्यादा प्यारा व्यू। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। ऐसा लग रहा मानो जम्मू कश्मीर आ गए हम। एंड यहाँ से देखो आप, एंड नीचे खाई देखो बहुत गहरी, डर लग रही है उधर को जाने में भी। ये देखो गाइस, सो गाइस फाइनली 2.5 घंटे की हाइक के बाद हम पहुंच चुके हैं टुंगनाथ, बट अनफॉर्चुनेटली टुंगनाथ 4 नंबर को ही बंद हो चुका था। सो अभी हम अंदर तो जा नहीं सकते, बट यहाँ से मैं दिखा जरूर सकता हूँ आपको। वो है मंदिर, ये देखो सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत सही, बहुत सही लग रहा है। ये रहा मंदिर का गेट, एंड ये पूरी तरह से बंद है अभी, और यहाँ पर फिसलन इतनी हो रही है, बहुत डर लग रही जाने में भी। अब भले ही हमारी किस्मत मंदिर के अंदर जाने की ना रही हो, पर बाहर से भी ये मंदिर उतना ही मनमोहक था जितना कि ये अंदर से है। अब वो अलग बात है कि ये मंदिर अंदर से कैसा है वो पता नहीं। सो अभी हम इसके बाद शायद चंद्रशिला जाएं, यहाँ से शायद नहीं जाएंगे, 1 से 1.5 किलोमीटर और है ऊपर को। सो वहाँ से बहुत सही व्यू दिखता है कहते हैं, तो अभी चलते हैं उधर। चलेंगे चलेंगे, मज़ा आ रहा है जाने में, एक नंबर। लेकिन गाइस आते आते जो हालत ख़राब हुई है ना, बता नहीं सकता। इतनी वीकनेस फील हो रही है अभी, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी कम है ना ऊंचाई में। एक नाक बंद है, एक नाक खुला है, उसी से ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन बस। सो चलते हैं अभी ऊपर को। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला, एंड यहाँ का व्यू ना मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड में, आप खुद ही देख लो। इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर आके, सोच नहीं सकते आप। सो थोड़ी देर रुकते हैं इधर, फिर चलते हैं नीचे। देखो यार, मैं नहीं जानता कि आगे मेरी किस्मत में या फिर हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मैं बस अभी इतना जानता हूँ कि मुझे बस घूमते रहना है। क्योंकि देखो ये दिन या फिर ये जवानी वापस लौट के तो नहीं आने वाली, इसलिए यार जब भी आपको टाइम मिले ना तो बस निकल जाया करो घूमने। क्योंकि जब आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही कैरेक्टर डेवलप होगा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको बिना घूमे नहीं मिल पाएंगी। एंड लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शहर की भीड़ भाड़ से परे भी एक दुनिया है जो शायद आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए।